हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट से है, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। ये नेक द्वारा ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु की। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर ऊपर वैकेंट पोजीशन बताई है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, वो भी हम देखेंगे, और प्रोस्पेक्टस भी बताया है, वो भी हम देखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर कुछ इन्होंने डिटेल्स बताई है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए कलर में जेपीजी, जो 100 KB से कम के होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करना है आपको, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, और जो भी आपके ये पीजी बीकॉम वगैरह की, बीएससी वगैरह की जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह है वो अपलोड करनी है। एमफिल की मार्कशीट वगैरह हो तो वो अपलोड करनी है आपको। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह, और रिसर्च प्रपोजल ये 500 वर्ड से ऊपर का नहीं होना चाहिए, सिंगल पेज के अंदर बना हुआ होना चाहिए, मैक्सिमम 300 KB के अंदर होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। तो दोस्तों, ये भी हम बना के दे सकते हैं आपको। दोस्तों, जो कि कोई डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट है, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, उनको अपलोड करना होगा। पीएचडी की फ़ीस डिटेल्स भी यहाँ पर बताई गई है, और ये सब कुछ डिटेल्स आपको ऑनलाइन ही अपलोड करनी है, और उसके बाद में आपको फाइनल पे करनी है पैसे। तो यहाँ पर पेमेंट बताई गई है कि 2000 रुपये फीस लगने वाली है आपकी। और यदि आप ये ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चूज़ करते हैं तो आपको 1000 रुपये और एक्स्ट्रा से देने होंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा बात। और ये आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं। और SC ST जो एप्लीकेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो दोस्तों, आगे फ़ॉरन डिटेल्स भी बताई है फ़ॉरन कंटेंट के लिए। और लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है कि 8 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम आपको एक एक करके सभी इनके डिटेल्स दिखा देते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं आपको वैकेंट पोजीशन का। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने वैकेंट सीट बताई है। तो तमिल एंड इंडियन लिटरेचर के अंदर, जिनके अंदर की फाइन आर्ट्स भी इंक्लूडेड है, उसके अंदर 9 सीट बताई है। हिंदी के लिए 7 सीट है। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए 4 सीट है। कोऑपरेशन के लिए 18 सीट है। इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर 4 सीट बताई गई है। पॉलिटिकल साइंस एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 7 सीट है। रूरल इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट के लिए 18 सीट है। सोशियोलॉजी के लिए 5 सीट है। गांधीयन थॉट एंड पीस साइंस के लिए 4 सीट है। रूरल डेवलपमेंट के लिए 1 सीट है। अप्लाइड रिसर्च के लिए 5 सीट है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए 4 सीट है। एजुकेशन के लिए 5। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन के लिए 2। फिजिकल एजुकेशन के लिए 6। मैथमेटिक्स के लिए 22। फिजिक्स के लिए 11। केमिस्ट्री के लिए 22। बायोलॉजी के लिए 6। कंप्यूटर साइंस के लिए 17। रूरल एनर्जी के लिए 2। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 4। अप्लाइड जियोलॉजी के लिए 8। एग्रीकल्चर के लिए 16। तो ये सीट बताए गए हैं। ये कम या ज़्यादा हो सकती है। अब हम आगे की कुछ डिटेल्स दिखा देते हैं आपको। आगे दोस्तों, इन्होंने रेगुलेशन दिया है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो इसके अंदर इन्होंने सारी डिटेल्स दी है। और भी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास में 1 ईयर या 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री हो 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, या आपके पास में 2 ईयर की मास्टर डिग्री हो 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। 55% होने चाहिए आपके इन दोनों ही केसेस में। या दोस्तों, आपके यहाँ पर ये इक्विवेलेंट फॉरेन डिग्री हो तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। रिलैक्सेशन बताया गया है 5% का SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और PWD और EWS कैटेगरी वालों के लिए। और दोस्तों, यदि कोई 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहता है तो उनको मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए होंगे। इनको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और दोस्तों, आगे इन्होंने बताया कि यदि किसी कैंडिडेट की डिग्री एग्रीकल्चर अलाइड फील्ड के अंदर है, इंजीनियरिंग या अलाइड फील्ड के अंदर, और बैचलर डिग्री भी है 4 ईयर वाली, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है 2 ईयर की मास्टर डिग्री के साथ में। एमफिल यदि आपकी 55% के साथ में है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं आप। इसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। और इन एडिशन आपसे और क्या मांगा गया है, तो ये बताया गया है कि UGC नेट हो, UGC CISR टेस्ट आपके पास में होना चाहिए, नेशनल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए होने चाहिए, या RF क्वालिफाइड हो। और उनको आपको डायरेक्ट इंटरव्यू ही देना होगा, बेस्ड ऑन इंटरव्यू रहेगा। और बाकी जो रहेंगे उनको JRF के अलावा जो नेट वगैरह क्वालिफाइड एंड सिंपल, तो उनको वेटेज दिया जाएगा। 70% का वेटेज रहेगा, और 30% का इंटरव्यू का आपका वेटेज रहने वाला है। और यदि किसी कैंडिडेट की डिग्री मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर है, और वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के अंदर, तो उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही होगा। और दोस्तों, आगे टीचर है, कोई एम्प्लॉई है, तो काफ़ी टाइप के है, वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर रिजर्वेशन यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च भी होती है, तो आप अलाइड वगैरह के अंदर भी ले सकते हैं। और प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग का क्या है यहाँ पर, तो ये MCQ CBT मोड पर आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ये मैंने आपको बताया भी है कि 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना होता है, तो आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। और ये एलोकेशन ऑफ सुपरवाइज़र, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ये किस प्रकार से रहने वाला है। तो ये आप यहाँ पर सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और यहाँ पर ये कोर्स दिए हुए हैं जो कि आपके कोर्स वर्क के रहते हैं। तो ये 4 कोर्सेज रहते हैं आपके, जो आपको करने होते हैं, और मिनिमम 55% ऑब्टेन करने होते हैं कोर्स वर्क के अंदर।
ड्यूरेशन क्या रहता है पीएचडी प्रोग्राम का, तो वो भी यहाँ पर बताया गया है। आप देख सकते हैं, अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा दोस्तों। इसके अंदर पीएचडी से बाद के भी पूरे प्रोसेस दिए हुए हैं एडमिशन के बाद के, तो आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं इसको। दोस्तों अदर डिटेल आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने फीस स्ट्रक्चर बताया हुआ है आर्ट और साइंस वालों के लिए। तो यहाँ पर रिसर्च फीस जो फुल टाइम है आर्ट वाले उनके लिए 10,000 रहेगी, पार्ट टाइम वालों के लिए 20,000 रहेगी, और ऐसे ही साइंस वालों के लिए सेम रहेगी। और लेबोरेटरी फीस यहाँ पर बताया गया है कि आर्ट्स वालों के लिए कोई लेबोरेटरी फीस नहीं है, और साइंस वालों के लिए 5-5 हज़ार लेबोरेटरी फीस रहेगी, लाइब्रेरी फीस भी अलग रहेगी। इस प्रकार सब टोटल बनाए तो यहाँ पर 12,000 कुछ रुपये लगने वाले हैं आपके फुल टाइम के आर्ट्स के लिए, और पार्ट टाइम वालों के लिए 21,900 रुपये लगने वाले हैं, और साइंस वालों के लिए फुल टाइम के लिए 17,000 लगने वाले हैं लगभग, और पार्ट टाइम वालों के लिए 26,900 रुपये लगने वाले हैं। और वन टाइम फीस भी यहाँ पर बताई गई है जो कि लगभग 15,000 के आसपास है फुल टाइम वालों के लिए, और बाकी अदर फीस भी है। और दोस्तों अदर फीस भी यहाँ पर इन्होंने कुछ बताई हुई है, और आगे आप देख सकते हैं री रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 रुपये रहने वाली है। तो फर्स्ट टाइम जो फीस रहेगी वो सबसे ज़्यादा रहने वाली है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।